नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत भारत। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। गोवा नाइट क्लब आग मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। अब थाई पुलिस दोनों को बैंकॉक लेकर जा रही है। वहां स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर भारतीय एजेंसियां उन्हें अपनी कस्टडी मिलेगी। इसके बाद उन्हें सुआन फू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। पासपोर्ट रद्द होने के कारण भारतीय दूतावास उन्हें इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। थाईलैंड से गोवा की सीधी उड़ान नहीं होने के कारण लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक से पहले दिल्ली फिर गोवा ले जाया जाएगा। एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट के बीच लगातार एक्शन हो रहा है। बता दें, शुक्रवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी शुक्रवार को भी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से मिलेगी। पीटर से पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने को लेकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि भारत में लो कॉस्ट कैरियर कॉन्सेप्ट के पायनियर कैप्टन गोपीनाथ ने कहा है कि इंडिगो संकट शायद इसलिए बढ़ा क्योंकि एयरलाइन संचालकों में घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, इसलिए एयरलाइन हालात नहीं समझ पाई। कैलिफोर्निया में अशलैंड इलाके में शुक्रवार सुबह एक भयानक गैस विस्फोट हुआ। इसमें 4 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए और 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा सड़क पर मरम्मत के दौरान हुआ। वहीं सड़क चौड़ी करने और बाइक लेन बनाने वाली लेवलिंग मशीन ने गलती से जमीन के नीचे दबी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन को तोड़ दिया था। सुबह 7:30 बजे पैसिफिक गैस कंपनी को इसकी सूचना मिली, लेकिन गैस कई जगहों से रिस चुकी थी, इसलिए लाइन पूरी तरह बंद करने में 2 घंटे का समय लग गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। बता दें कि गुरुवार रात को उनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं मेडिकल बोर्ड के प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ शाबुद्दीन तालुकदार का कहना है कि जिया को सांस लेने में मुश्किलें बढ़ने लगी थी। उनका ऑक्सीजन स्तर गिर गया था और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था, जिसके चलते उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। तालुकदार का यह भी कहना है कि 80 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री को पहले हाई फ्लो नेजल कैनुला और BIPAP सपोर्ट दिया जा रहा था, मगर तब भी जिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। भारत के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का शुक्रवार 12 दिसंबर को 90 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लातूर में सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। लातूर में उनके घर देवघर में उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार पाटिल का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। शिवराज के परिवार में उनकी बेटी शैलेश, बहू अर्चना और 2 पोतियां हैं। 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के महत्वपूर्ण विदेश दौरे पर रहेंगे। बता दें, उनकी यात्रा का पहला पड़ाव जॉर्डन होगा, जहां पीएम मोदी 15 से 16 दिसंबर को शाम अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के आमंत्रण पर पहुंचेंगे। ये दौरा भारत जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत का फोकस आपसी सहयोग बढ़ाने और नई पहलें तलाशने और क्षेत्र में स्थिरता, शांति और समृद्धि को लेकर साझा प्रतिबद्धता पर रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी देते हुए कहा है कि लंबे समय से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब एक ग्लोबल झगड़े में तब्दील हो सकता है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरह की चीजें तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेती हैं। मीडिया से बात करते हुए वो बोले कि मैं चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हो रही हत्याएं बंद हो। पिछले महीने 25,000 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे। जहां बम गिराए गए वहां आम लोग भी थे। साथ ही ट्रंप बोले कि मैं इस युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की चीजों का नतीजा तीसरा विश्व युद्ध होगा और मैंने ये उस दिन भी कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई ऐसे ही खेल खेलता रहा तो हम तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच जाएंगे और हम ऐसा होते नहीं देखना चाहते। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं इंदौर में तो सर्दी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं राजस्थान के 9 शहरों में गुरुवार को तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी के बाद अब पाला गिर रहा है, जिसके चलते नदी, नाले और झरने जम गए हैं। वहीं चमोली और पिथौरागढ़ में लोगों के घरों में पाइपों में भी पानी जम गया। साथ ही बता दें कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत भारत।